नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी का बी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज हमारा सेकंड डेज है टाइम एंड वर्क में, और इससे पहले टाइम एंड वर्क का एक क्लास हो चुका है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और टाइम एंड वर्क में हम लोग 4 क्लास करेंगे। एक क्लास हो चुका है, आज हमारा दूसरा क्लास है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम्स में लगभग 3 या 4 सवाल तो आते ही हैं, है ना। इसीलिए आपको क्या करना है, इस टॉपिक को ढंग से कवर करना है। इससे पहले एक क्लास हो चुका है, सबसे पहले अगर वो नहीं देखा आपने तो जाके उसको देख लीजिए। आज हम देखते हैं टाइम एंड वर्क में क्लास 2 को, यानी डे 2 में, ठीक है। तो आज का हमारा सवाल क्या कह रहा है वो आप लोग देखिए, बोर्ड पर आप लोग को दिखा दे रहा होगा। आज का सवाल क्या कह रहा है आप लोग को बोर्ड में दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन पे आप लोग गौर करिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि ए, बी, सी और डी किसी काम को क्रमशः 15, 12, 10 और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए चारों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे, है ना। ए, बी और सी और डी, इसमें क्या है, इसमें 4 व्यक्ति हैं या 4 यहाँ पर जो भी है, 4 यूनिट जो भी है, ठीक है। 4 हैं, ए, बी, सी और डी। किसी काम को क्रमशः 15, 12, 10 और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए चारों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपने पिछले क्लास में देख चुके हैं अच्छी तरह से, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आप लोग को डाउट होगा। चलिए फिर भी हम बनाते हैं इसको, किस तरह से इसको हल किया जाता है ये हम लोग देखते हैं। और जो पिछला क्लास नहीं देखे हैं वो इस पर ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोग को समझ में आए, ठीक है। यहाँ पर कितने जन हैं, 4 व्यक्तियों की बात हो रही है, ए, बी, सी और डी। ए, बी, सी और डी। ए का यहाँ ए कितने दिनों में समाप्त करता है, ए कितने दिनों में समाप्त करता है, तो 15, बी 12, ए कितने दिनों में 15 और बी कितने 12 और सी कितने 10 और डी कितने 18, यही है ना, सॉरी 20, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि ए कितने दिनों में समाप्त करता है कोई भी काम को, 15 दिन में, ठीक है। वही काम अगर बी से करवाया जाए तो ये कितना दिन में समाप्त करता है, ये 12 दिन में। और सी से अगर करवाया जाता है तो ये 10 दिन में कंप्लीट करता है, और डी से करवाया जाता है तो ये कितने दिन में कंप्लीट करता है, 20 डेज में कंप्लीट करता है, यानी 20 दिनों में समाप्त करता है। तो बताना है कि ये चारों मिलकर, अगर ये चारों मिल जाते हैं तो इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, यही ना, है कि नहीं। ये कॉन्सेप्ट हमने बता दिए है, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो नहीं बनाए हैं या फिर जिसको नहीं आता है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर ए, बी, सी, डी चारों, यहाँ पर चारों का डेज दिया हुआ, यानी चारों का जो वर्किंग डेज है यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। किसी काम को ए 15 दिन में कंप्लीट करता है, वही काम अगर हम बी को दे देते हैं तो 12 दिन में कंप्लीट करता है, और सी को देते हैं तो 10 दिन में, और डी को देते हैं तो 20 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। तो ये हमारा टाइम निकल गया। हमें निकालना क्या है, टोटल वर्क, यही ना। और टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबका एलसीएम लेते हैं, और सबका हम एलसीएम लेते हैं ताकि हमारे पास क्या निकलेगा, एफिशिएंसी और टोटल वर्क दोनों हमारे पास आ जाए, ठीक है। तो इसका हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम में हमारा क्या आएगा, हमने ये भी कहा था कि सबसे छोटा नंबर आप ढूंढिए यहाँ से जो सबसे विभाज्य हो, पूरी तरह से कटे, है ना। तो 15, 12, 10 और 20, तो इसका जो सबसे छोटा नंबर वो क्या आ जाएगा, 60, यही ना। यानी इसका एलसीएम क्या निकलेगा, 60। तो 60 इसका क्या निकला, एलसीएम निकला। अब 60 एलसीएम निकला, अब इसका एलसीएम अगर निकल गया तो आप लोग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, यानी कार्य क्षमता निकाल सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि ए की कार्य क्षमता क्या है, अगर वो 15 दिन में कंप्लीट करता है तो ए की कार्य क्षमता क्या है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमारे पास क्या है टोटल वर्क है उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, हम 15 से, यही ना, दिन से। तो हमारे पास कितना आएगा, 15 4 60, यानी कि 4 डेज, यानी इसका एफिशिएंसी कितना निकला, 4 निकला। इसका कितना निकलेगा बी का, तो 12 5 60 यानी 5। इसका कितना निकलेगा, तो 6। और इसका कितना निकलेगा, इसका डी का कितना निकलेगा, 20 60 यानी कि 3। तो हम कह सकते हैं ए का एफिशिएंसी 4 है, बी का एफिशिएंसी 5 है, सी का एफिशिएंसी 6 है, और यहाँ पर डी का एफिशिएंसी क्या है, 3 है। यानी ये जो 4 5 6 और 3 ये सब क्या है, कार्य क्षमता है, किसका, ए, बी और सी और डी का, ठीक है। तो ए, बी, सी और डी का कार्य क्षमता हम निकाल चुके हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट वर्क क्या बचा है कि इसको हम क्या करेंगे,
सबके एफिशिएंसी को जोड़ेंगे, यही ना, सबके एफिशिएंसी यानी सबकी कार्य क्षमता को हम क्या करेंगे यहाँ पर जोड़ेंगे। तो सबके कार्य क्षमता को जोड़ेंगे क्योंकि हमें सबसे काम करवाना है। अगर सब मिल जाए तो वो काम कितने दिन में खत्म होगा, कितने दिन में समाप्त होगा। तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। 4 5 9 6 15 और 3 कितना हुआ इधर 18, यानी कि सबका एफिशिएंसी कितना निकला इधर A प्लस B प्लस C प्लस D। टोटल एफिशिएंसी कितना निकला हमारे पास 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 3, यानी कितना निकला हमारे पास 18, यही ना। 4 5 9 6 15 3 18 हुआ हमारे पास। टोटल वर्क क्या है, टोटल वर्क हमारे पास क्या है, टोटल वर्क हमारे पास क्या है, टोटल वर्क जो है वो क्या है 60। तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क बाय क्या होता है, ये एफिशिएंसी होता है ना। टोटल वर्क बाय कितना आएगा 18 3 54, यानी 3 सही 1/3 डेज, ठीक है। यानी 3.1/3 दिन ये समय लगाएगा। ये चारों अगर मिल जाते हैं तो कितने दिन में कंप्लीट होगा ये काम, 3.1/3 दिन में, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से हम चारों के एफिशिएंसी को जोड़ते हैं और टोटल वर्क में उसको हम क्या कर देते हैं, भाग देते हैं। टोटल वर्क को भाग देते हैं उससे, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, वो चारों जो मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे काम को, तो 3 दिन और 1/3 दिन, है ना। उसके चौथे दिन का 1/3 दिन, यानी हम कह सकते हैं 3.1/3 दिन, ठीक है। ये था हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक काम को समाप्त करने के लिए, किसी एक काम को समाप्त करने के लिए P तथा Q का कार्य क्षमता, ये थोड़ा अलग है लेकिन ध्यान से देखिएगा तो ये भी आसानी से बन जाएगा। एक कार्य को समाप्त करने के लिए P तथा Q की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है। तो इसको खत्म करने के लिए दोनों के द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। यानी कि क्या यहाँ पर बोला गया है, P तथा Q 2 हैं और इसके कार्य क्षमता का अनुपात क्या है 3:4 यानी 3:4 है। तो इन दोनों के द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा, यानी कि यहाँ पर टाइम का अनुपात पूछा है, ठीक है। हमारे पास एफिशिएंसी दिया गया है, इसकी कार्य क्षमता दिया गया है, P और Q है। क्या यहाँ पर P है और दूसरा क्या है Q है, और P और Q का जो एफिशिएंसी है यानी कि इसका क्षमता है, एफिशिएंसी हम यहाँ पर लिखते हैं, एफिशिएंसी है वो कितना है 3:4 है, यानी कि 3:4 है। यहाँ पर क्या है 3:4 है। तो काम को खत्म करने के लिए इसके जो दिनों का अनुपात होगा, टाइम का अनुपात होगा, वो क्या होगा ये बोला गया है, ठीक है। तो एक बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ये जो एफिशिएंसी होता है और टाइम होता है ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है या होता है, ठीक है। कैसे बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लो यहाँ पर ये, यहीं पर समझते हैं हम, यहाँ पर ये P है ये Q है, ठीक है, ये P है ये Q है। तो P का एफिशिएंसी 3 है और Q का एफिशिएंसी कितना है 4 है, ठीक है। तो काम हमारा वही सेम काम कर रहा है, काम हमारा दोनों सेम वही कर रहा है। तो इसका हम बोले कि इसका जो टाइम का जो अनुपात होगा, जो समय का अनुपात होगा वो क्या होगा, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है यानी होगा, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होगा 3:4 है तो यहाँ पर 4:3 होगा। 3:4 के बदले यहाँ पर क्या हो जाएगा 4:3। कैसे हम बता रहे हैं, अगर P का एफिशिएंसी P का एफिशिएंसी कम है, तो P का एफिशिएंसी अगर कम है यानी कार्य करने की क्षमता अगर इसमें कम है तो समय तो ये ज़्यादा लेगा ना, है ना, यही ना। अगर इसका कार्य करने की क्षमता 3 यूनिट है, यानी हम समझो यहाँ पर 3 यूनिट है, ठीक है, तो इसका 3 यूनिट अगर हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है कार्य क्षमता, तो 3 यूनिट यहाँ पर है, तो ये कितना दिनों में काम कर पा रहा है 4 दिन में। और जिसका 4 यूनिट है, ठीक है, जिसका एफिशिएंसी ज़्यादा है वो कितने दिन में करेगा 3 दिन में, है ना। तो एक दूसरे के क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि ये एफिशिएंसी और टाइम जो होता है दोनों का विपरीत होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो यानी 3:4 का जो हमारा यहाँ पर एफिशिएंसी है तो उसका टाइम क्या निकलेगा 4:3 यानी 4:3 निकलेगा,
ठीक, 4:3 निकलेगा। तो टोटल वर्क यहाँ पर कितना, 4 तिया 12, यहाँ पर भी 12, यानी टोटल वर्क हमारा कितना है, अगर मान लेते हैं 12, टोटल वर्क 12 है, ठीक है। तो 3 दिन, यानी यहाँ पर एफिशिएंसी अगर कम है, इसका एफिशिएंसी अगर इसका कम है तो अधिक समय लेगा, यानी काम करने का क्षमता अगर इसमें कम है तो ज़्यादा समय लेगा ना, और जिसमें काम करने की क्षमता अधिक है वो कम समय लेगा, ठीक है। तो एक बात आप लोग ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, वो क्या है कि एफिशिएंसी अगर आपका S2 में दिया हुआ रहता है, ठीक है, एफिशिएंसी अगर आपका S2 में दिया हुआ रहता है, जैसे यहाँ पर 3:4 है, 1:2 रहेगा, या फिर 5:1 रहेगा, या 1:5 जो भी रहता है, तो उसका जो टाइम होगा अगर टाइम का अनुपात पूछा जाएगा तो उसका व्युत्क्रमानुपात होगा, यानी कि उसका उल्टा होगा। 3:4 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4:3, ठीक है। 1:2 रहेगा, अगर 1:2 रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2:1 होगा, ठीक ना। कोई दिक्कत इसमें, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 को हम ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा इसमें टाइप चेंज किया गया, और वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि ए की कार्यक्षमता B से दोगुनी है, ठीक है। ए की कार्यक्षमता B से दोगुनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए B से 10 दिन कम लेता है। ए जो है वो 10 दिन B से 10 दिन कम लेता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ध्यान से क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं हम। ए की कार्यक्षमता, इसमें भी दो व्यक्ति हैं, ध्यान से देखिए इधर, ए और बी, ए और बी है, ठीक है। ए की कार्यक्षमता बी से दोगुनी है, स्टेप वाइज हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। ए की कार्यक्षमता बी से दोगुनी है, अतः किसी काम को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है, ठीक है। बी से 10 दिन कम लेता है, अगर बी 20 दिन लेगा तो ए कितना दिन में करेगा, वो 10 दिन में करेगा, ठीक है, क्योंकि 10 दिन कम ले रहा है। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे, ठीक है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए इधर, यहाँ दिया गया है, बस थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। ए की कार्यक्षमता बी से दोगुनी है, ठीक है, ये ए है और ये बी है। ए की कार्यक्षमता बी से दोगुनी है, तो हम ये कह सकते हैं, इसका अगर 2 है, एफिशिएंसी लिख रहे हैं यहाँ पर, एफिशिएंसी, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 है तो बी का कितना हो जाएगा, 1, ठीक है, एफिशिएंसी, यानी कि इसका 2 गुना हो गया, है ना, इसका 2 गुना हो गया। तो इसका एफिशिएंसी अगर 2:1 है, 2:1 है, तो टाइम आप लोग का बताएं यहाँ पर क्या होता है, दोनों का एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 2:1 लिखा हुआ है एफिशिएंसी, तो इसका टाइम क्या निकलेगा, 1:2, है ना, 1:2 कहेंगे यहाँ पर। 2:2 अगर 1 यहाँ पर एफिशिएंसी है तो टाइम क्या निकलेगा, 1:2 निकलेगा, व्युत्क्रमानुपात होगा यहाँ पर। तो अब बोला गया है कि ए जो है वो बी से क्या करता है, 10 दिन कम समय लेता है, ठीक है। दोनों के बीच में गैप कितना है, कितने दिन का गैप है, दोनों के बीच में 1 का गैप है, कितने का, 1 का, यानी 1 का गैप है यहाँ पर, और 1 का गैप के बदले यहाँ पर हमको क्या कहा गया कि 10 दिन कम समय लेता है, ठीक है, 10 दिन कम समय लेता है गैप के बदले, यानी 10, 1 के बदले यहाँ पर क्या लिखा गया है, 10 लिखा गया, 10 दिन कम समय ले रहा है, यानी कि क्या कर रहा है वो, ये अगर 10 दिन में काम कर रहा है तो ये बी कितना दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा, ठीक है। तो बी की तुलना में ए जो है वो क्या करेगा, 10 दिन कम समय लेगा, वही काम को करने के लिए ए जो है वो 10 दिन कम समय लेगा। तो दोनों के बीच में सबसे पहले क्या करना है आपको, डिफरेंट निकालना है, यानी 1 और 2 के बीच में, ठीक है, ए और बी का जो टाइम है इसके बीच में डिफरेंट कितना है, 1 का है, 1 का है, ठीक है, 1 का अंतर है, तो 1 दिन कम कर रहा है यहाँ पर। तो 1 दिन का वैल्यू यहाँ पर आपका 10 दिया गया, यानी 10 दिन कम है, 10 दिन कम समय में वो कर सकता है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 10 और दूसरा का क्या हो जाएगा 20, यही ना, एक का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 और दूसरा का क्या हो जाएगा 20, ठीक। तो ए का क्या हो जाएगा, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, यही ना। तो ए का वैल्यू कितना निकला था, 10 डेज, यानी 10 दिन, ठीक है। और बी का कितना निकला, बी का कितना निकला, यहाँ पर अगर 1 का वैल्यू 10 है तो 2 का वैल्यू क्या होगा 20 ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 20 डेज, क्या करेंगे यहाँ पर 20 डेज, ये हमारा निकला। तो ए 10 दिन में करता है और बी कितना दिन में करता है, 20 दिन में करता है, 10 दिन कम समय लेता है,
कौन 10 दिन कम समय लेता है? ए लेता है। किससे? बी से। तो बी अगर 20 दिन में करता है तो ए उससे 10 दिन कम समय में करेगा, यानी 10 दिन में करेगा। ठीक है, तो इसके जरिए हम क्या करेंगे? टोटल वर्क को निकालेंगे। या टोटल वर्क कितना निकला हमारा? 20। ठीक है, अब 20 हमारा टोटल वर्क निकला। अब टोटल वर्क हमारा 20 निकला तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है एफिशिएंसी, यानी यहाँ पर कितना निकलेगा? इधर 2 होगा और यहाँ पर 1 होगा, जो कि हमारा यहाँ पर दिया गया है 2:1। ठीक है, तो दोनों को हम जोड़ेंगे। क्या करेंगे? इधर दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, है ना, दोनों मिलकर। तो हम क्या करेंगे? दोनों को सबसे पहले जोड़ेंगे, 3 होगा। ठीक है, तो 20 को हम क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे, यानी कि टोटल वर्क बाय क्या हो जाएगा? टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। अब हमारे पास कितना आएगा इधर? अगर हम यहाँ पर हल करें तो 6 हो जाएगा, है ना, 6 12 36 18, यानी 36 18 और 20/3, यानी इतना दिन। ठीक है, यानी कि 6 दिन और इधर 2/3 दिन। ठीक है, 6 दिन और इधर क्या हो जाएगा? यानी 3/2 कह सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा? 6 पूर्णांक या 6 सही 2/3 डेज। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो 6 सही 2/3 दिन। ठीक है, याद रखिएगा, इस तरह से बनता हमारा, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि ए की कार्यक्षमता बी से दुगुनी है। ए की कार्यक्षमता बी से दुगुनी है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिनों में समाप्त करते हैं, कितने दिन में समाप्त कर पाते हैं वो? 14 दिन में समाप्त करते हैं। तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? ए अकेला, ठीक है, दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करते हैं? 14 डेज, यानी 14 दिन में समाप्त करते हैं। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? ठीक है, इसका जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी वही है क्या? एफिशिएंसी यही है ना, ए और बी का जो एफिशिएंसी यहाँ पर दिया गया वो क्या? 2:1, यानी कि बी का 2 गुना है। ए यहाँ पर है और यहाँ बी है। तो बी अगर 1 दिन में कर, मतलब बी अगर क्या बोला इधर? बी अगर बी का एफिशिएंसी 1 है तो ए का एफिशिएंसी क्या होगा यहाँ पर? 2। क्यों? क्योंकि ए का 2 गुना है। ठीक है, सॉरी, बी का 2 गुना है। ए का जो एफिशिएंसी है वो क्या है? बी का 2 गुना है। तो एफिशिएंसी हम यहाँ लिख देते हैं, एफिशिएंसी इधर 2:1। ठीक है, 2:1। टाइमिंग क्या होगा इधर? टाइमिंग क्या होगा इधर? अगर एफिशिएंसी हमारा 2:1 है तो टाइम इसका क्या, टाइम का रेशियो क्या होगा? आप लोग खुद से बताइए। 2:1 अगर यहाँ पर इसका एफिशिएंसी है तो इसका टाइम रेशियो क्या होगा? 1:2। 1:2 निकलेगा इसका। क्या निकलेगा? 1:2 क्या निकलेगा? टाइमिंग रेशियो। ठीक है, अब हमारे पास सवाल कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं? दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं? तो 14 डेज। कितने दिन में? 14 डेज। एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है दोनों का? दोनों का एफिशिएंसी कितना दिया हुआ? एक 2 है, एक 1 है। ठीक है, एक 2 है, एक 1 है, एक 2 है और एक 1 है। तो यहाँ पर बोला दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? 14 दिन में। तो हम सबसे पहले दोनों को मिला लेते हैं, यानी एफिशिएंसी ए प्लस बी, दोनों का एफिशिएंसी यानी 2 + 1, यही ना, 2 + 1, दोनों का एफिशिएंसी कितना हुआ? दोनों का एफिशिएंसी 3। ठीक है, तो 3 निकला इधर। इसका दोनों का एफिशिएंसी एक दिन का कितना निकला? एक दिन का एफिशिएंसी कितना निकला दोनों का? तो 3। एक दिन का 3। कितने दिन में ये काम को समाप्त कर पाते हैं? कितने दिन में ये समाप्त कर पाते हैं? तो समाप्त करते हैं 14 दिन में, 14 डेज में। तो हम 14 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास कितना आएगा? 42, यही ना, 42 हमारे पास क्या आ जाएगा? 42 इसका क्या आ जाएगा? टोटल वर्क। ये कितना निकला? ये क्या निकला हमारा? टोटल वर्क निकला, टोटल वर्क निकला। ठीक है, ये 42 टोटल वर्क निकला। ये जो 3 है, ये 3 क्या है? ये 3 है दोनों का एफिशिएंसी, यानी ए का और बी का, जो ए और बी का यहाँ रेशियो दिया गया है, इसी के बेस पर हम यहाँ पर निकाले 2 + 1 यानी कि 2 + 1 यानी 3। ठीक है, अब 3 ये निकला एक दिन का, कितना? 1 डेज का निकला यहाँ पर। तो हमें निकालना है 14 डेज यानी 14 दिन का। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि 14 दिन में ये काम पूरा कर पाते हैं। ठीक है, तो उस बेस पर हम यहाँ पर क्या निकालेंगे तो टोटल वर्क। ठीक है, 3 × 14 यानी कितना निकलेगा हमारे पास? 42। ठीक है, तो 42 ये क्या है? 42 क्या है? ये 42 ये टोटल वर्क है। और बोला गया है सवाल में लास्ट वो पॉइंट क्या बोला गया है कि
ए अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ए अकेला उस काम को कितना दिनों में समाप्त करेगा, ठीक है। ए अकेला, ए का एफिशिएंसी कितना है 2, ए का एफिशिएंसी 2 है और 42 टोटल वर्क है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे टाइमिंग अगर ए का तो कितने देर समाप्त करेगा, खुद से बोलिए। 42 है भाई, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी इधर ए का 2 है तो हम क्या करेंगे इधर 42/2 यानी कितना निकला हमारे पास 21 डेज। कितना निकला हमारे पास 21 डेज। दोस्तों कैसे लगा हमारा ये क्लास, आप हमें कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक अवश्य दें और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आया है तो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे इसी तरह का वीडियोस आपको मैं देता रहूं, ठीक है। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।